शुरू करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो चल रहा था हमारा, जिसमें हमने करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये 2 रेशियो पढ़ लिए थे। उसके बाद 4 रेशियो और पढ़े थे हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में। डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहां तक हो गया हमारा। इसके आगे डिस्कस करना है अब हमें एक्टिविटी रेशियो पढ़ना है। एक्टिविटी के अंदर भी 4 रेशियो हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। 4 रेशियो एक्टिविटी के अंदर है, और फिर एक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसमें 5 रेशियो हैं। तो 5 4 9 रेशियो और बचे हुए हैं। एक्टिविटी रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जनरली आ जाता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, खासकर इसके अंदर। ये बाकी सारे क्वेश्चन में मिक्सअप होके आता है। पहले इसका मतलब समझ लो होता क्या है। ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते थे। जिसको आप लोग क्या कहते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, को जब हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इन्वेंट्री हमने परचेज करा, या इन्वेंट्री में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जो पैसा हमने इन्वेंट्री में लगाया है, वो इन्वेंट्री हमारा रेवेन्यू में कितना कन्वर्ट हो पा रहा है। तो ये वाला रेशियो जितना ज्यादा हाई होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अगर मान लो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब इन्वेंट्री में जो पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसके मुकाबले हमारी जो रेवेन्यू है, जो टर्नओवर है, वो कंपनी का काफी अच्छा खासा है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर आपका ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 11वीं क्लास में इसको सीओजीएस कहते थे। 12वीं क्लास में आ गए हो, कंपनी अकाउंट्स पढ़ चुके हो, तो कंपनी अकाउंट्स में इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाम बदल गए हैं अब, ठीक है। वही चीज है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा था ना, वही सेम चीज है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कॉस्ट ऑफ आरएफओ कहेंगे। डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री से, आपका आईटीआर कैलकुलेट होके आ जाएगा। बस क्वेश्चन इसमें काफी तरीके के हैं। लिखें, निकाल लो नोटबुक। ये एक्टिविटी रेशियो लिख ले, हेडिंग लिख ले पहले सभी लोग। एक्टिविटी रेशियो में 4 रेशियो पढ़ने हैं हमें, ये मैं लिखवा चुका हूं पहले। एक्टिविटी रेशियो में 4 रेशियो हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हो सकता है आईटीआर ही खत्म हो पाए, आईटीआर में भी 2 क्लास लग जाएंगी कम से कम। तो पहले आप यहाँ पे आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम आगे आईटीआर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आईटीआर लिखेंगे, आईटीआर, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लें आप लोग, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। एक बात ध्यान से सुन लो कान खोल के। अगर हमारे पास क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, मान लो कॉस्ट ऑफ आरएफओ नहीं दिया, हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, जिसको सेल्स कहते हैं, तो आप यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी रख सकते हो फॉर्मूले में। लेकिन ऐसा तभी करना है हमें जब या तो हमें कॉस्ट ना दिया हो, या हमारी सारी कोशिशों के बाद भी हम कॉस्ट कैलकुलेट ना कर पाए। मतलब आपने अपनी पूरी मेहनत लगा ली आप, लेकिन कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे किसी वजह से, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे मैं कॉस्ट निकाल सकूं, तब तो फिर आप आरएफओ लिख लो ऊपर और नीचे एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन ये तभी करना है जब कॉस्ट की कैलकुलेशन करना पॉसिबल ना हो, या वो ना दिया हो, तो हम आरएफओ लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं नोट्स पे। नोट्स पे आते हैं नीचे, वर्किंग नोट जिसे कहते हैं। पहला वाला तो बड़ा सिंपल है। पहले वाले में क्या है? एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री। हाँ, कॉस्ट कैसे निकालेंगे बता रहा हूं, अभी कई सारे तरीके हैं उसके। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री आप एवरेज कैसे करते हो? किसी भी चीज का एवरेज करने के लिए क्या करते हो? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को डिवाइड कर देते हो 2 से। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग इन्वेंट्री
क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 कर देना तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। फिर आपका नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ आरएफओ। एक तरीका है इसको निकालने का कॉस्ट ऑफ आरएफओ का, आप अपने आरएफओ में से, ध्यान रखना आरएफओ नेट आरएफओ है, नेट लिख लेना आगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, इसको सेल्स कहते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने 11वीं क्लास में सेल पढ़ा है और अभी यहाँ पे आगे बदल गए हैं नाम। तो ये सेल्स है आपका। क्या करते थे हम, फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा सबने 11th क्लास में, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते थे, यही तो होता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। इसको क्या कहते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ग्रॉस लॉस हो तो प्लस कर लेना, मैं वो लिख नहीं रहा यहाँ पे, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ग्रॉस लॉस होगा तो ऐड, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो माइनस। तो ये तो सीधा सीधा इक्वेशन हो गया आरएफओ का। एक और इक्वेशन होती थी, मुझे याद दिलाओ अगर किसी को याद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला और होता था लंबा वाला, और आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू, नहीं याद आ रहा, ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसको आप वहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये होता था या नहीं होता था? होता था बिल्कुल। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तब तो ये, यहां तक लिखो पहले, एक इक्वेशन और है मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए, वो थोड़ी सी लंबी इक्वेशन है, वो भी लिख देता हूं मैं। यहां तक हो गया ये वाला। अगर यही बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, आप ध्यान से सुनो ना मेरी बात, जो इन्वेंट्री होता है वो 3 तरह का होता है, आपको पता है इन्वेंट्री। एक तो होता है आपका रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री, होता है आपका एक रॉ मटेरियल का, फिर आपका होता है स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स का। 3 टाइप का इन्वेंट्री होता है ना, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड। तो ऐसे ऐसे करके 3 तरीके के इन्वेंट्री होते हैं। तो अगर हम इसको एक दूसरा फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, जब आप ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, अगर आप सिर्फ ये वाली इक्वेशन ले लो, मटेरियल का ओपनिंग इन्वेंट्री, मटेरियल का क्लोजिंग इन्वेंट्री और मटेरियल का परचेज, अभी मैं सिर्फ मटेरियल की बात कर रहा हूं, रॉ मटेरियल की, फिनिश प्रोडक्ट की नहीं, तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहलाता है। तो एक इक्वेशन और बन जाएगी, बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, ये लिखो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मटेरियल के इन्वेंट्री को ऐड लेस करने से निकलता है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। फिर प्लस कर लो नेट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नेट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, ये जो स्टॉक इन ट्रेड वाला है ये नेट परचेज आप यहां पे अलग से ले लो, फिर इसमें ऐड कर लो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ठीक है, नहीं है तो जीरो, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर लो प्लस, अब आ जाओ आप फिनिश गुड्स में, तो उसका चेंज इन इन्वेंट्री ले लो डायरेक्ट, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, कॉमा डब्ल्यूआईपी एंड स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। ये वाला फॉर्मूला ना यूज नहीं होगा वैसे जनरली, आपका ध्यान रखो, अगर फिर भी आ जाए क्वेश्चन तो आप कर लेना इस्तेमाल इसको, वरना यहीं तक आएगा आपका। ये आ गया आपका तीसरा वाला जो तरीका है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए होता है। ये मैंने चेंज इन इन्वेंट्री लिखा ना, इसमें कवर हो गया आपका ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसी के अंदर कवर हो गया है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री इसी में कवर हो गया। कौन बच्चे थे ये दो जो आए थे बीच में से चले गए छोड़ के? एक तो अमन है,
और आधे बच्चे तो हैं ही नहीं यहाँ पे। करें क्वेश्चन, बस क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में फिर दोबारा आ जाएंगे ये सारी चीजें, दोबारा से लिख लिया ना यहाँ तक सबने? देखो क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेट ITR, कैलकुलेट ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ RFO 6 लाख रुपए दे रखा है, कॉस्ट ऑफ RFO 6 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,25,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,75,000, 1,75,000। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, निकाल दो आप, ये अपने आप ही कर लोगे। यहाँ पे ITR का फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ RFO हमें गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री निकाल दो वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री 1,25,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना होगा ये? 3 लाख डिवाइडेड बाई 2, 1.5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, इस 1.5 लाख को यहाँ रख लेना, डिवाइड कर लेना, टाइम्स में आंसर आता है इसका, ठीक है? याद रखना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का 4 टाइम। ये आ गया आपका ITR। अगला एग्जांपल, कैलकुलेट ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, कॉस्ट ऑफ RFO है ये, या 1 मिनट, कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ RFO 3 लाख, कॉस्ट ऑफ RFO 3 लाख, परचेज 4 लाख, परचेज 4 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना। पहला करा था बड़ा आसान था, दूसरा थोड़ा सा लगेगा कि यार अब ये कैसे होगा, फिर तीसरा ऐसे बढ़ेगा लेवल। कॉस्ट ऑफ RFO 3 लाख है, परचेज 4 लाख है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000। फॉर्मूला वही कॉमन रहेगा सब में, ITR निकालना है अगर तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ RFO दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 लाख रुपए, एवरेज इन्वेंट्री नहीं है, बताओ क्या करें? ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ऐड करना पड़ेगा ना हमें एवरेज के लिए। क्या क्लोजिंग निकल सकता है? निकल जाएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग निकल जाएगा बड़े आराम से। वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ RFO मैं शॉर्ट में लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ RFO ओपनिंग इन्वेंट्री OI प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये होती है इक्वेशन। तो कॉस्ट ऑफ RFO है 3 लाख,
कॉस्ट ऑफ RFO है 3 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है 50,000, 50,000 नेट परचेज दे रखा है 4 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो 0 और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, ये 4.5 लाख हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस, और ये 3 लाख उधर जाएगा तो 1.5 लाख आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 1.5 लाख। फिर आप एवरेज कर लो, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग है 50,000 और क्लोजिंग अभी हमने निकाला 1.5 लाख, डिवाइडेड बाई 2, तो 1 लाख आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। ये 1 लाख एवरेज इन्वेंट्री आ गया, इस 1 लाख को यहाँ रिप्लेस कर लो, यहाँ लिख लेना वर्किंग नोट से आया ये, और आंसर आ जाएगा 3 टाइम। समझ आया क्या किया हमने, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दिया था, हमें एवरेज इन्वेंट्री करने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करना था, तो क्लोजिंग हमारा निकल सकता था तो हमने निकाल लिया, अगर नहीं निकल सकता, अगर सर नहीं कैलकुलेट हो पाता तो क्या करते, फिर कोई बात नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेते एवरेज। ठीक है, लिख लिया ये सबने, बच्चे कहाँ गायब हैं सारे, पता नहीं क्या इन्हें क्लास है। आशीष भी गायब है, निक्की भी शादी में घूम रही है, लग रहा है आधे से ज्यादा बच्चे तो शादी में ही है। चले आगे करें अगला, अगला एग्जांपल, कैलकुलेट ITR, कैलकुलेट ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,60,000 कॉमा परचेज, परचेज 7,28,000, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,12,000। जल्दी से आंसर बता दो कोई, कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, पहले एवरेज इन्वेंट्री ही निकाल देते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग है 1,12,000 और क्लोजिंग है 1,60,000, तो ये हो जाएगा 2,72,000, 2,72,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,36,000, 1,36,000, ये तो एवरेज इन्वेंट्री नीचे वाली वैल्यू आ गई, ये ली 1,36,000, ये वर्किंग नोट से। कॉस्ट ऑफ RFO भी निकाल लो, कॉस्ट ऑफ RFO कौन सा वाला इक्वेशन लगेगा, सेकंड वाला, 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं, 3 में से दूसरा वाला लगेगा, डायरेक्ट लिख दो ना आप, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,12,000, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, प्लस नेट परचेज, परचेज है 7,28,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो छोड़ दो उसको, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,60,000। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो उसे ऐड कर लेना, इसको सॉल्व कर लो, कहाँ गए कैलकुलेटर, 1,12,000 प्लस 7,28,000 माइनस 1,00,000 सॉरी माइनस 1,60,000, ये आ गया 6,80,000, 6,80,000 कॉस्ट ऑफ RFO आ गया।
इसको यहाँ रख लो, 6,80,000, ये भी वर्किंग नोट से। अब डिवाइड कर लो, 680 डिवाइडेड बाई 136, 5 टाइम्स, 5 टाइम। ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, फटाफट तुम्हें करने है बाद में, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का इसको फिर। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, बड़े बड़े वाले वो आप लोग कर लेना, मैं भेजूंगा ना, वो शीट भेज रखी है मैंने असाइनमेंट की, उसमें से कर लेना आप लोग जितने भी होंगे। बड़े क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा मैं, टाइम लग जाएगा वरना क्वेश्चन लिखने में। अगला एग्जाम्पल, कैलकुलेट ITR। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें आपको RFO दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,00,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, ये दे रखा है। ओहो, परसेंट में दे रखा है, अरे बाप रे, तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, परसेंट है इसमें। चलो, अब मुझे कोई बच्चा ये बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट 20% लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये नहीं बताया है 20% सेल का है या कॉस्ट का है, तो अब हम क्या करें यहाँ पे, बताओ जल्दी। ग्रॉस प्रॉफिट 20% बोला हुआ है सिर्फ, 20% किसका, सेल्स का या कॉस्ट का। याद है किसी को 11th क्लास में करे थे बहुत सारे क्वेश्चन हमने, हमेशा रेवेन्यू का मान लिया जाता है अगर इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तब। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप क्या मान लोगे कि वो सेल्स का 20% है, तो सेल्स हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये जो निकालना है उसका इक्वेशन लिख लो, ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। और मैंने आपको एक बात पीछे बताई थी, अगर हमारा कॉस्ट कैलकुलेट हो सकता है ना, तो पहले हम वो कॉस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, हम RFO नहीं रखेंगे यहाँ पे। RFO तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है जब कॉस्ट हम नहीं निकाल पाए किसी भी तरह से, तो यहाँ पे वर्किंग नोट बन जाएगा बड़े आराम से। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, 3,00,000 का 20%। ये कैसे पता लगा मुझे, आप याद रखो हमेशा जब भी आपको परसेंटेज के आगे ये ना लिखा हो कि कॉस्ट का है या सेल्स का है, तो हमेशा सेल्स का होगा ऑलवेज। तो ये होगा आपका 3,00,000 का 20%, 60,000। अगर मेरा प्रॉफिट 60,000 है और सेल्स 3,00,000 है तो कॉस्ट कितनी होगी, 240। कॉस्ट ऑफ RFO, सेल्स मेरी 3,00,000 है, तो सेल्स में से हम क्या करें, प्रॉफिट हटा दें 60,000, तो कॉस्ट ऑफ RFO कितना आ जाएगा, 2,40,000। ये कॉस्ट ऑफ RFO आ गया ऊपर वाली वैल्यू। फिर एवरेज इन्वेंट्री निकाल दो, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 31,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा ये, 15,000, सॉरी 30,000। एवरेज आ जाएगा 30,000, तो ये हो गया 2,40,000 कॉस्ट ऑफ RFO, एवरेज इन्वेंट्री 30,000। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कॉमन कट जाएंगे और 3 से 24 में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 24 में डिवाइड होगा तो 8 टाइम्स आंसर आएगा, 8 टाइम। लिख लो इसको भी, इसका सॉल्यूशन।
हटाओ इसे। अगला एग्जांपल, कैलकुलेट आईटीआर। कैलकुलेट आईटीआर, आईटीआर कैलकुलेट करना है और हमें दे रखा है आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है आपको 2,20,000, एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000 और ग्रॉस लॉस रेशियो, ग्रॉस लॉस रेशियो, ये ग्रॉस लॉस है, आप इतना समझ लो, ग्रॉस लॉस 5%। अब इस बार फिर नहीं बताया किसका 5%, तो फिर सेल्स का मान लेंगे। सीबीएसई ऑल इंडिया 2016 का क्वेश्चन है, सेट 1 का, पेपर में आया वो क्वेश्चन है ये। आईटीआर कैलकुलेट करना है। आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। वर्किंग नोट में आए तो आपको यहाँ पे ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, जो कि 5% होगा आरएफओ का। 16 लाख का 5%, 80,000, और फिर आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, अगर मेरी आरएफओ 16 लाख है, लॉस प्लस होता है, ध्यान रखना, प्रॉफिट माइनस होता है, लॉस प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा 80,000। ठीक है, लॉस प्लस हो जाएगा तो 16,80,000 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ। 16,80,000 कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया, और एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 2,20,000। तो ये अल्टीमेटली फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर लोगे 7.64 टाइम्स, टाइम्स लगाना जरूर आगे, 7.64 टाइम्स, ये हो गया आपका आईटीआर। सात मिनट बचे हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आवाज नहीं आ रही, बोल तो रहा हूं मैं, नहीं आ रही आवाज किसी को भी? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट शायद, ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, कैलकुलेट आईटीआर पहले लिख लो, कैलकुलेट कैलकुलेट आईटीआर, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000, आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 25,000, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट। जल्दी से करो, मुझे करके दिखाओ, ये 6 मिनट है, 6 मिनट में से 3 मिनट में आप लोगों को दे दे रहा हूँ, 3 मिनट में जो कर ले सॉल्यूशन मुझे बता दो फटाफट कितना आंसर है। ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO, मैं आधा कर देता हूँ तब तक, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, वर्किंग नोट,
एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, ओपनिंग इन्वेंट्री है 15,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 25,000, 15 और 25 होगा 40,000, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। तो नीचे वाली वैल्यू तो पता लग गई हमें, ये लो 20,000 एवरेज इन्वेंट्री वर्किंग मोड से। आप कॉस्ट बता दो मुझे बस कितनी है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ बता दो जल्दी, मैं टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का सबको। 1,50,000। 1,50,000 गलत। और कोई बताओ कॉस्ट ऑफ आरएफओ। देखो 2 तरीके बता दूंगा मैं, एक डिवाइडर बना देता हूँ यहाँ पे। वैसे आपकी किताबों में जो करा होगा ना वो आपको ये वाला करने के लिए बोलेंगे टीचर, लंबा वाला तरीका, लेट कर लो हमेशा। कॉस्ट हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे कर दें 25%, है ना, कॉस्ट कहाँ है मेरे पास, नहीं है कॉस्ट, तो कॉस्ट को एक्स मान लो। अगर कॉस्ट एक्स होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्स का 25%, मतलब एक्स अपॉन 4, सीधे सीधे। और फिर आप इक्वेशन रख दो आर एफ ओ, आर एफ ओ इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आर एफ ओ हमें दे रखा है 2 लाख, आर एफ ओ हमें दिया हुआ है 2 लाख, कॉस्ट को हमने माना है एक्स और जीपी है एक्स अपॉन 4, तो 4x प्लस 1x 5x हो जाएगा। ये नेटवर्क प्रॉब्लम, ये डिवाइड में 4 है तो ये 2 लाख, 2 लाख नीचे जो डिवाइड में 4 है, चलो इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, ये 5x अपॉन 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 लाख, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ जगह नहीं है इसलिए, 4 मल्टीप्लाई में आ गया और 5 डिवाइड में आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, 4 टाइम्स 4 4 द 16, 1,60,000 आ गया x, और x को क्या माना है आपने, कॉस्ट, तो ये कॉस्ट निकल गई सीधा, कुछ नहीं करना और हमें कॉस्ट ही तो चाहिए। अच्छी बात है, अब आगे करना ही नहीं हमें कुछ, 1,60,000 ये कॉस्ट आ गई हमारी, यहाँ रख दिया हमने, और डिवाइड कर दोगे तो 8 टाइम्स आंसर आ जाएगा, 8 टाइम्स। जो डायरेक्ट तरीका मैंने एक बता रखा है आप लोगों को वो भी देख लो। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो जीपी है 25% का मतलब 1/4, अगर ये 1/4 ऑफ कॉस्ट है, अगर ये 1/4 ऑफ कॉस्ट है, ये तभी अप्लाई होगा जब आप इसका फ्रैक्शन बना पाओ। 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो ये आपका जीपी डिनोमिनेटर में एक ऐड हो जाता है, 1/5 ऑफ सेल हो जाएगा, 1/5 ऑफ सेल हो जाएगा। ये पहले बहुत बार बताया होगा मैंने, अगर ये कॉस्ट का 1/4 है तो डिनोमिनेटर ऐड कर लो तो सेल का 1/5 हो जाएगा, तो देयरफॉर जीपी सेल कितना है 2 लाख, और 2 लाख का सीधा 1/5 कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 40,000, और एक बार प्रॉफिट पता लग गया 40,000 तो कॉस्ट निकल जाएगी, कॉस्ट 1,60,000, 2 लाख में से 40,000 माइनस एक्स वैक्स मानने का चक्कर ही खत्म हो जाता है यहाँ पे, 1,60,000। जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना, ये अल्टरनेट तरीका है इधर डिवाइडर के इस साइड, और ये एक तरीका ये भी। आंसर आ गया 8 टाइम्स। अभी इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन हमारा टाइम खत्म हो रहा है इधर, अभी एक क्लास और ले, 1 मिनट पहले पीछे देख लें क्वेश्चन कितने हैं इसके टॉपिक के। एक काम करो, पहले ये करके रखना तुम लोग, होमवर्क ये कर लेना जरूर, क्योंकि डाउट्स निकलेंगे पक्का 100%। 64 से शुरू है ये एक्टिविटी रेशियो जो मैंने भेजा हुआ है असाइनमेंट, 64 से शुरू है, 64, 65, 66, यहां से लेकर 72 तक करना अभी सिर्फ, उसके आगे मत बढ़ना, फिर मैं पढ़ाऊंगा अभी एक क्लास और इसको, 72 तक कर लेना। वैसे हैं कहां तक है, 77 तक है, फिर बस ये रह जाएंगे 1 2 3 4 5 रह जाएंगे खाली, ठीक है। 72 तक हो जाएंगे सारे, जितना मैंने पढ़ा दिया है अभी उसके बेसिस पे 72 तक हो जाएंगे। अगर कोई आगे करना चाहे कर सकता है, वो कर लोगे, जिस पे दिमाग है ज्यादा वो अपने आप ही कर लेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है अभी, ठीक है। शाम को फ्री हो अगर सब, तो शाम को रख लेते हैं क्लास 8 बजे के बाद,
इसी की बता देना मुझे जैसा भी हो। ये बीच में कौन आया दोबारा क्लास ज्वाइन की है?